हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, शेयर मार्केट पास्ट में क्रैश हुआ और वापस से रिवाइव हो गया। और देखिए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि जब कल के दिन मार्केट क्लोज हुआ तो पॉसिबिलिटी ये है कि काफ़ी लोगों के जो शेयर्स हैं हो सकता है नेगेटिव में हो, पर फिर भी आप देख रहे होंगे कि इंडेक्स पॉजिटिव है। अब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, मैंने पास्ट में भी बोला था कि जो ये 2024 है लार्ज कैप के लिए अच्छा हो सकता है, यानी कि जो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें कुछ बेहतरीन तरीके से बढ़त देखने को मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि सीकेडी जी मेरे पास तो इंडेक्स फंड है, तो जो इंडेक्स सेंसेक्स से रिलेटेड है या निफ्टी 50 से रिलेटेड है तो वो भी लार्ज कैप से आता है, तो उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर बढ़त देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी एक स्मॉल पोर्शन लार्ज कैप का होता है, तो वहाँ भी देखने को बढ़त देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में भी स्मॉल पोर्शन लार्ज कैप्स का होता है, तो इस वजह से वहाँ भी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आज मैं आपके सामने फिर से एक नए म्यूचुअल फंड की चर्चा करूंगा जिसका नाम है महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की तलाश रहती है कि मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू पता किया जाए। साथ ही साथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है, तो ज़रूरी है कि इस म्यूचुअल फंड का भी एक बार रिव्यू किया जाए। तो देखिए, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको हर तरीके का म्यूचुअल फंड आपको रिव्यू करा दिया जाएगा। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 34 रुपीज़ का, जी हाँ 34 रुपये का इसका एनईवी चल रहा है। अब अगर मैं वहीं एक साल के रिटर्न की बात करूं तो 54% के CAGR के हिसाब से, एक साल में 54% के CAGR के हिसाब से इन्होंने रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम आप देख रहे हैं तो 20% का CAGR है। 5 साल में बात करेंगे तो 27% का CAGR है और 3 साल में बात करेंगे तो 28% का CAGR है। आप एक चीज़ यहाँ से जान पा रहे होंगे कि चाहे 1 साल में देख लो, 3 साल में देख लो, 5 साल में देख लो या मैक्सिमम देख लो, मैक्सिमम 10 साल की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस म्यूचुअल फंड को अभी 10 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। फिर भी जब आप देख पा रहे हो, चाहे 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो और मैक्सिमम हो, रिटर्न आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, वो सिंपल सी बात है। कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के अंदर लोग सोचते हैं मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रखा है। ऐसा नहीं है, आपने म्यूचुअल फंड के द्वारा पैसा लगा रखा है शेयर मार्केट के अंदर। क्या बोला मैंने? आपने म्यूचुअल फंड के द्वारा पैसा लगा रखा है शेयर मार्केट के अंदर। तो अल्टीमेटली एक फंड मैनेजर होता है यहाँ पर, जिसका नाम होगा आगे पता चलेगा आपको। फंड मैनेजर होता है, वो आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट के अंदर पैसा डालता है। तो इसीलिए जो रिटर्न होता है, जो शेयर्स में हर रोज जब शेयर मार्केट खुलता है तो हर रोज शेयर्स के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इसी वजह से आपका म्यूचुअल फंड भी फ्लक्चुएट करता है। तो देखिए कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, 3 साल में 28%, मैक्सिमम 20%, ऑलमोस्ट 8% का आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिला। पर एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि शॉर्ट टर्म में रिटर्न ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न कम है। पर ऐसा नहीं है मेरे मित्र, ये आपको शॉर्ट टर्म में दिखा रहा है 54%, ठीक है। जब आप मैक्सिमम जाओगे तो मैक्सिमम में क्या होता है, जितना दूरी आप म्यूचुअल फंड के अंदर तय करते हो उतना अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, ये 20% का CAGR सिंस इंसेप्शन रहा होगा, यानी कि जब से ये म्यूचुअल फंड आया तब से 20% का CAGR। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने 1 साल के अंदर, किसी बंदे ने 1 साल के अंदर पैसा डाला और बाई चांस निकाल लिया, 1 लाख रुपए डाला, तो उसको कितना रिटर्न मिला? 54%। तो यानी कि 54,000 उससे रिटर्न मिला, तो टोटल उसका 1 साल में कितना बना होगा? 1,54,000 रुपये। चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं। पर जी हाँ, वही मैक्सिमम अगर रुका होता तो 20% के हिसाब से कंपाउंड करता। तो सोच के देखो मैक्सिमम कितना तगड़ा रिटर्न उसे मिलता। तो इस वजह से बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड की दुनिया में जितना ज़्यादा, म्यूचुअल फंड की दुनिया में जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। पर जी हाँ, आपको केवल एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये फ्लक्चुएशन जो आपको देखने को मिल रही है ना, ये फ्लक्चुएशन आपको बस बर्दाश्त करनी होगी। मल्टी कैप कैटेगरी के नाम पे बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर, दूसरे पायदान पर ये म्यूचुअल फंड आता है। फातिमा पाछा एंड इसके साथ साथ मनीष लोधा, ये 2 फंड मैनेजर हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। ऊपर भी मैंने बोला था कि एक फंड मैनेजर आएगा आपके सामने। 3 महीने के अंदर बात करेंगे तो 19% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 27% का, 1 साल में 54% का, 3 साल में पैसा डबल हो गया और 5 साल में पैसे को इन्होंने 2.5 गुना ऑलमोस्ट कर दिया, यानी कि 235% का रिटर्न इन्होंने 5 साल में बना के दिया है। यानी कि रिटर्न के हिसाब से देख लें तो ये म्यूचुअल फंड अभी तक ठीक बैठ रहा है। साथ ही साथ ऊपर अगर मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करूंगा तो दोनों में ही इन्होंने ठीक रिटर्न बना के दिया है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, तो इस चीज़ को कृपया बिल्कुल ध्यान में रखें। जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था आपको पता चल ही गया होगा, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था, यानी कि महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की चर्चा करके चल रहा था। 2,936 करोड़ का एसेट साइज है, यानी कि एसेट साइज भी बहुत तगड़ा है। वहीं इसके एक्सपेंस रेशियो बहुत बेहतरीन है। एक्सपेंस रेशियो है केवल 0.37%, यानी कि ये जो फंड मैनेजर है आपसे एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं।
वहीं कैश होल्डिंग की बात करेंगे तो 2.31% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 3 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आएगा। कोशिश करें कि हमेशा आप ग्रोथ प्लान को सेलेक्ट करें और डायरेक्ट प्लान को। फंड यहाँ पर ओपन एंड है। अब अगर मैं बात करूं इस म्यूचुअल फंड के बारे में तो देखिए कोल इंडिया, कैनरा बैंक, इनके शेयर्स में पैसा लगा हुआ है। तो कोल इंडिया, कैनरा बैंक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी, एलएनटी, टाटा पावर, टीसीएस, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, एयरकॉन इंटरनेशनल, देखिए एयरकॉन भी इनके पास है, एसजेवीएन, केनीस टेक्नोलॉजी, एनएमडीसी, टाटा मोटर्स, डीवीआर अभी भी इनके पास पड़े हुए हैं, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स, टेक महिंद्रा, दिवीस लेबोरेटरी, EIH, केपीआर मिल, कोटक महिंद्रा, ओरिएंट सीमेंट, पीटीसी इंडस्ट्रीज, एसीसी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स, बैंक ऑफ इंडिया, सेंचुरी टेक्सटाइल, इंडसइंड बैंक, LTI माइंट्री, विप्रो, पावर मैक भी अच्छी कंपनी है, इसका शेयर प्राइस चेक करके आओ अभी। कजारिया सिरामिक, डालमिया भारत, एस्कॉट क्यूबोटा, सोला विनयार्ड, एक वाइन बनाने वाली कंपनी है सोला विनयार्ड, KIMS, सोलार इंडस्ट्रीज। जाओ सोलार इंडस्ट्रीज का भी शेयर प्राइस चेक करके आओ, मज़ा आ जाएगा। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, PNB हाउसिंग फाइनेंस, डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर आपको पता होगा तो भाई साहब ये शेयर प्राइस भी 15-16 हज़ार रुपये के ऊपर निकल गया था, उसके बाद इसको स्प्लिट किया गया और फाइनली फिर से इसने रिटर्न देना स्टार्ट किया है। KEI इंडस्ट्रीज, टाइटन भी एक बेहतरीन कंपनी है, रिजल्ट भी इसके शानदार आते हैं। ऑयल इंडिया, HDFC, AMC, सफारी इंडस्ट्रीज, इंजीनियर्स इंडिया अगर आपको पता नहीं है तो ये भी एक PSU ही है। आदित्य विजन, क्रिसिल, बंधन बैंक, बलरामपुर चीनी, ये कुछ शेयर्स हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। अगर आपका दिल आ गया है कोटक महिंद्रा के मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से तो एक बार इन म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू जरूर चेक कर लेना। किसका? क्वांट एक्टिव फंड का, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड का, इनका भी रिव्यू एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के जो आपका डिसीजन हो आगे प्रोसीड करना। होप्स हो कि आपने चीज़ें देख ली होंगी। अब महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप कैटेगरी से रिलेटेड इन शॉर्ट में अगर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.30% से थोड़ा सा ऊपर है और 0.40% से थोड़ा सा कम है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन एक्सपेंस रेशियो है। 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का असेट साइज है, बहुत बेहतरीन है। रिटर्न भी इन्होंने शानदार बना के दिया है। जो ये मल्टी कैप कैटेगरी में जो ये बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, बेंचमार्क भी बेहतरीन है। प्लान डायरेक्ट की बात करी और ग्रोथ प्लान की बात करी। पर जी हाँ, महिंद्रा मनुलाइफ AMC से रिलेटेड बात करेंगे तो बहुत छोटी AMC है। पर जी हाँ, चाहे महिंद्रा मनुलाइफ का मिड कैप फंड हो, चाहे महिंद्रा मनुलाइफ का मल्टी कैप कैटेगरी का फंड हो, दोनों ही फंड बेहतरीन चल रहे हैं। 18,925 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 48 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा, पर्सनल बात करनी है तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।